है, माता के, पिता के तथा जहाँ विवाहित जाती है वहाँ के उन 3 कुलों को पति के साथ जाने वाली स्त्री पवित्र करती है। 3.5 करोड़ जो रोम मनुष्य देह में है, उतने समय तक वह स्त्री स्वर्गलोक में पति के साथ आनंद करती है। सूर्य की सी कांति वाले विमान में पति के साथ विहार करती है और जब तक सूर्य चंद्रमा प्रकाश करते हैं तब तक भर्ता के लोक में वास करती है। फिर अधिक उम्र पाकर निर्मल कुल में उत्पन्न होकर पतिव्रता नारी उसी पति को ही प्राप्त होती है जो क्षण भर के दाह के दुख से ऐसा सुख छोड़ देती है, वह जन्म पर्यंत विरह की अग्नि में तपाई जाती है। अतः पति को शिव जानकर उसके साथ शरीर को जलावे। हे गरुड़, यदि सती न हो तो उसके शरीर को इस प्रकार जलावे। आधा दग्ध होने पर अथवा पूर्ण दग्ध होने पर मृतक का मस्तक फोड़े। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़े। पितृलोकों की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र को भेदन करने के बाद उसका पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति दे। हे पावक, तुम वासुदेव से उत्पन्न हुए हो, तुमसे स्वर्गलोक में जाने के लिए तेजोयम दिव्य शरीर उत्पन्न होता है। यह स्थूल देह तुम्हारे में हवि होवे, अतः तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार तिल युक्त मंत्र से घी की आहुति देकर खूब रोना चाहिए, इससे मृतक को सुख होता है। दाह के बाद पहले स्त्री को फिर पुत्रों को स्नान करना चाहिए। उसके नाम और गोत्र का उच्चारण करके तिलांजलि दे। नीम की पत्तियों को दांतों से कतरे और मृतक के गुणों को कहे। आगे स्त्रियां घर को जाए, पीछे से मनुष्य का समूह जाए। घर में फिर स्नान करके गोग्रास दे, पत्रावली में भोजन करे, घर का अन्न न खावे। उसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके मृतक के स्थान को लिपे। फिर 12 दिन तक रात दिन दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्य के अस्त होने पर शमशान में अथवा चौराहे में मिट्टी के पात्र में दूध और जल 3 दिन तक दे। दूध और जल भरा हुआ कच्चा मिट्टी का पात्र ले, उसमें सूत से बांधी गई 3 लकड़ियां रखकर मंत्र पढ़े। शमशान में अग्नि से जलाए गए हो और बांधवों से त्याग किए गए हो। यह जल और यह दूध है, यहाँ जल से स्नान करो और दूध को पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और अग्निहोत्र रहित पुरुषों का तीसरे अथवा दूसरे दिन। शमशान भूमि में जाकर स्नान करके शुद्ध हुए, उनका सूत लपेटकर पवित्री पहने। उसके बाद पुत्र शमशान वासियों के लिए यमा यत्वा इस मंत्र से मांस बलि दे और 3 परिक्रमा करे। हे गरुड़, उसके बाद चिता के स्थान को दूध से छिड़क कर बाद में जल से छिड़के, तदनंतर अस्थि संचय करे। उन अस्थियों को ढाक के पत्ते में रखकर दूध से धोवे, फिर जल से धोवे, फिर मिट्टी के पात्र में रखकर विधिपूर्वक श्राद्ध करे। तिकोना स्तंडिल करके गोबर से लिपे, फिर दक्षिणाभिमुख होकर 3 दिशाओं में 3 पिंड देवे। चिता की भस्म एकत्रित कर वहाँ त्रिपादुका करके खुला हुआ घड़ा जल भरकर वहाँ स्थापित करे। उसके बाद तंदुलों को पकाकर दही और घी मिलाकर विधि पूर्वक मीठी बलि प्रेत के लिए दे और 10-5 कदम उत्तर दिशा की ओर चले। हे गरुड़, वहाँ गड्ढा खोदकर हड्डियों के पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर दाह की पीड़ा को नष्ट करने वाले पिंड को दे। गड्ढे से उस पात्र को निकालकर जलाशय, नदी आदि तालाब पर जाए। वहाँ दूध और जल से बार बार हड्डियों को धोवे, फिर चंदन से चर्चे, विशेषकर कुमकुम से। उनको संपुट में रखकर हृदय और मस्तक में लगावे। फिर परिक्रमा और नमस्कार कर गंगा में डाल दे। 10 दिन के अंदर जिसकी हड्डियां गंगा में डूबती है उसकी ब्रह्मलोक से कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में स्थित रहती है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में आनंद करता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक को छूता है तो उसका पाप शीघ्र ही भस्म हो जाता है। भागीरथ उग्र तप से आराधना करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से लाए। गंगा का पवित्र करने वाला यश 3 लोकों में प्रसिद्ध है। जिस गंगा ने सगर के भस्म से 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए वे गंगा में हड्डी गिरने से स्वर्गलोक को जाते हैं। सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध बड़े भारी वन में सिंह द्वारा मारा गया। जब नरक जा रहा था उसी समय उसकी हड्डी गंगा में गिरी और वह दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। गंगा ही मुक्त दाहिनी है, अतः हड्डियों को सतपुत्र गंगा में स्वयं डाले और अस्थि संचय के बाद 10 गात्र करे। कोई मनुष्य विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह न मिली हो तो जिस दिन उसके मरने का वृतांत सुने उसी दिन दर्भों का पुतला बनाकर पहले की तरह अकेले को ही जलावे और उसकी भस्म लेकर गंगा के जल में डाल दे।
उसी दिन से 10 गात्र विधान आदि करे। सावसत श्राद्ध आदि में वही दिन लेना चाहिए। यदि गर्भ पूरा होने पर स्त्री मर जाए तो पेट चीरकर बालक को निकालकर भूमि में गाड़ दे और स्त्री का दाह करे। गंगा के तीर पर जो बालक मरे उसको गंगा में ही डाल दे। अन्य स्थान पर 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़े। 27 महीने से अधिक अवस्था के बालक का दाह करे और उसकी हड्डियां गंगा में पहुंचावे। जल का घड़ा और बालकों को भोजन देना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर क्रिया नहीं है और बालक के मरने पर दूध देना चाहिए। घड़ा और खीर का भोजन बालक के मरने पर देना चाहिए। कुमार बालक के मरने पर कुमारों को भोजन करावे और यदि व्रत समेत पौगंड मरे तो बालकों समेत ब्राह्मण को भोजन करावे। 5वें वर्ष के उपरांत यज्ञोपवीत समेत अथवा बिना यज्ञोपवीत के मरे तो उसको खीर से अथवा गुड़ से क्रम से 10 पिंड दे। एकादशा द्वादशा करे, व्रतोत्सर्ग विधि न करे। सयादान दिक महादान बिना पौगंड कृत्य करे। पिता के जीवित रहते हुए पौगंड अवस्था वाले का सापिंडिक नहीं होता, अतः उसका 12 दिन तक एक दृष्टि श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों का यज्ञोपवीत के स्थान में विवाह कहा गया है। व्रत से पूर्व सब वर्णों की क्रिया अवस्था के तुल्य होती है। स्वल्प कर्म के प्रसंग से, स्वल्प ही विषय के बंधन से, अवस्था और देह के स्वल्प होने पर क्रिया भी स्वल्प ही इच्छित है। किशोर अवस्था तथा तरुण अवस्था में सैया और व्रतोत्सर्ग आदि करे। पददान, महादान और गोदान भी करावे। सब यतियों का न दाह करना चाहिए न उदक क्रिया ही। पुत्रादिकों द्वारा उनके 10 गात्रादिक भी नहीं करने चाहिए। दंड ग्रहण मात्र से नर नारायण का रूप हो जाता है। त्रिदंड के ग्रहण से उसका प्रेतत्व नहीं होता। ज्ञानी स्वरूप के अनुभव से सदा मुक्त होते हैं, इसलिए वे दिए हुए पिंडों की आकांक्षा नहीं रखते। इस कारण से उनके पिंडदान आदि और जलदान आदि न करे, किंतु पितृभक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करे। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक्र और बहुदक इन सन्यासी को मरने पर भूमि में स्थापित करे। गंगा आदि नदियों के न होने पर पृथ्वी में स्थापन कहा है और जहाँ महानदियाँ है वहाँ उन्हीं में प्रवाहित कर दे। गरुड़ पुराण सारोद्वार हिंदी टीकायाम 10वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की। शव संस्कार की विधियां तो काफी अच्छी अभी चल रही है, बाकी नहीं है शव संस्कार में। यानी जैसे ही प्राण निकलते हैं तो जहाँ उनको यानी जैसे पलंग पे है और ऐसी अवस्था है कि अब ये रहने वाले नहीं है तो तुरंत यहाँ पे ऐसा थोड़ा गोबर से लीप दे, चौक पूरे बिस्तर डाले, इसके बाद उसको लेटाए, ये क्रिया। और तुरंत ही तुलसी का चरणामृत वगैरह डाल देवे, ऐसे है। जब शव संस्कार की विधि तैयारी होती है तो बताया कि जो क्रियाक्रम करने वाला पुत्र है, इसमें पहले बताया लेकिन अपन बाद में स्नान करते हैं। इसमें पहले बताया कि पहले स्नान करके धुले हुए वस्त्रों को धारण करे, अपने हाथों से ताजा जल लेकर के आवे, फिर उस पार्थिव शरीर का स्नान करावे। ये विधि है इसमें। और जो अपने कुल की परंपरा के अनुकूल है उस विधि से उसका सब सजा करके अर्थी तैयार करे और इस प्रकार यहाँ से चले। तो एक बात बता दूं कि जैसे ही प्राण निकलते हैं रह जाता है पार्थिव शरीर, तो इस पार्थिव शरीर के अंदर कुछ ही समय के बाद दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। अब वो दुर्गंध इतनी भयानक है कि नगरी के बाहर तक चली जाती है। तो उस दुर्गंध को सुनकर के ये जो मसान में और विरक्त स्थानों में जो दूषित आत्माएं होती है ये सब आ जाती है, उनको पता चल जाता है। अपने को नहीं दिखाई देता लेकिन उसको पता चल जाता है और तुरंत ही आकर के उसके पास हावी हो जाता है। तो भूमि पर है इसलिए उसको छू नहीं सकते। यदि पलंग पे रखोगे ना मृत बॉडी को, विकृत हो जाएगी। भूमि पे इसलिए उनका बस नहीं चलता। मगर उनकी अब ये भी प्रेत बन गया वो भी प्रेत बन गया, तो उनकी आपस में वार्तालाप चलती है। वार्तालाप ये चलती है कि भैया पार्टी दे। अब जीते जी तो तूने बहुत पार्टियां की, हाँ, लेकिन अब आखिरी पार्टी हमारी भी तो है।
तो पार्टी दे। तो ये कहता भैया मैं तो शांत हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ की पार्टी दूँ। बोले देख पार्टी तो मिलेगी, पार्टी तो देना पड़ेगा, तेरे परिवार वालों से दिलवा। तो बताओ मेरे को कि जब अपन यहाँ से माता जी की अर्थी तैयार करके जब चले हैं तो तुमने उनको कौन सी पार्टी दी? चलो बताओ। नगरी साहब पे वो देते ना, वो देते हैं दाल क्या नगरी साहब पे देते। नहीं वो तो उधर है, वो उधर है, शमशान के करीब है। अरे नगरी के बाहर चले तो पार्टी शुरू हुई कि नहीं? हाँ वो भूल का सामान फेंकते ना, वो फूल का सामान फेंकते हैं, ये है पार्टी, वो पैसे फूल इसको पार्टी बोलते हैं। हाँ बतासे वगैरह फेंकते कि नहीं वो? हाँ, मखाने बतासे फूल वगैरह फेंकते हैं कि नहीं, सौ के ऊपर से, वो उनका भोजन है। अब वो उनको मिल रही पार्टी वो है मस्त, मगर वो भी साथ में है, तुम भी साथ में हो। तो उनके स्पर्श होने के कारण हम उस संस्कार से जब वापस आते, इसलिए स्नान। और अपने पसुड़े का पटेल तो कोई स्नान करता ही नहीं, तो बड़ा छोड़ दो रे यार, पटेल की शेषराव पटेल की काय को ले आई बात। मैंने तो कभी देखा ही नहीं उसको नहाते। मैंने भी ऐसा कोशिश करके देखा, मैंने कहा जब पटेल ही नहाते तो अपन भी वहाँ जाओ। जब मोमेडियन जब नहीं करते तो मैंने कहा अपन तो ब्रह्म मुहूर्त में नहाते थे, एक दो बार अपन भी नहीं नहाए, ऐसा सीधे अंदर आ जाओ। तो अभी तो चालू है कि बंद ये है? सब बंद है। नहाना बंद है? मैंने वो मतलब प्रैक्टिकल करके देखा था शेषराव पटेल का। अच्छा अच्छा। तो वो पार्टी यह है जिसके कारण मसान के जितने भी भूत प्रेत योगनी डाकनी साकनी पिशाचनी जितनी भी है, ये सब तृप्त होते हैं। ये है उनकी पार्टी। इसलिए हम 100 के ऊपर से फूल बतासे मखाने फेंकते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य। नगर ईसावा क्यों देते हो? उसी का जरूरत। अबे आगे तो चलने देना, मेरे को पहले क्यों ला रहा है? वो बिनते बिनते खाते हुए जाते हैं, फिर अगर नगर सावा नहीं अब जाए चले? तो शमशान घाट तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उनको नगर अब सावा आगे देते हैं धीरे कि धीरे खुली जब हवा चले में खाओ। तो फिर हम शमशान के करीब में, फिर आगे के पीछे और पीछे के आगे होते हैं, वहां नगर ईसावा दिया जाता है। वो नगर ईसावा क्या है? ये जितनी बारात आई थी ना उसके साथ है ना, ये इनका मुखिया है, वो जिसको कहते हैं बलि, वो बलि पूजा है। वहाँ बैठो और खाओ, उधर आगे मत जाना। उसके आगे नहीं जाएंगे, वो वहीं पे रुक जाएंगे वो सब। और वहां नगर ईसावा जैसी अपन ने दिया तो फिर केवल अपन ही अपन है, वो लोग अपने में नहीं रहते। फिर वहां बैठ करके उनकी फिर लंबी चौड़ी पार्टी चलती। फिर वो मुखिया सबको रोक देता है, अब उधर मत देखना, इधर मिल गया ना सब यहीं रहो, मिल गया सब कुछ, अब यहीं पे आनंद भोगो, उधर नहीं। उनका जो भी उनकी कुल की परंपरा की रीति है उनको करने दो, उधर कोई नहीं। आगे की पीछे क्यों होती है? अरे अब क्यों होती है? आगे नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो प्रश्न दूसरा है। आह, आगे के पीछे जाओ, पीछे के आगे हो जाओ और फिर उठाओ। हाँ, तो वहां पे सीढ़ी उतर जाती है ना, तो आगे वाले थक जाए तो वो पीछे आ जाओ, पीछे वाले थके तो अब आगे चले जाओ। नहीं, उसका उत्तर तो और कुछ है। ऐसा नहीं है, वो ऐसे भले होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे के पीछे करते हैं कि अब यहाँ पे बदल दो क्योंकि यहाँ का स्थान दूसरा है। परंपरा चल रही है, ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ से जब चले, अब वहाँ से अब आगे जा करके अपनी कुल की विधि परंपरा के अनुकूल सब संस्कार वगैरह पूरे करते हैं। मगर वो नगर ईसावा जो है वो उनका मुखिया होता है, जिसको कहते हैं बलि, बलि के नाम से वो दिया जाता है, वो उनका मुखिया। तो ये बात बताने की इच्छा थी, उस समय भी कथा की थी तो बताया था, पर तुम्हारे ध्यान में रहता नहीं रहता ये मुझे नहीं पता। रहता, मैंने कई प्रोग्राम में बताया वो चीज़ें। बताया ना? चलो अच्छी बात है। कंटस्ट हो गया था वो। तो अपने यहाँ के प्रोग्राम में एक परिवर्तन हुआ आज वहाँ पे। हाँ अपने यहाँ जब और भी सब लेके जाते थे तो जितने ड्रिंकिंग वाले सब अपने ही तंदो मचाते, वहाँ जिधर मन में उधर अंगार लगा देते। हाँ पर यहाँ शर्मा जी रहने से क्या है कि पूरे 7 परिक्रमा करवाया सबसे, और मुखाग्नि देने लगे उनने। मुखाग्नि देने से उत्तर दिशा की ओर वो अग्नि लगी, वो मुख की ओर से इधर, तो जिधर मन में उधर लगा रहा, जिधर मन उधर तेल डाल रहा। अब सब तांडव करते वहाँ पे। तो अग्नि तो पहले पुत्र के द्वारा लगती है ना, कि सबने तो मिलकर वही लगा? उन्हें कर, वही मतलब पहली बार देखा मैंने कि मुखाग्नि मतलब फ्रंट पर से दे रहा है, नहीं तो इधर पैर तरफ से लगा रहा, कोई साइड से लगा रहा। कुछ भी करते हो, जब मन में वही करते। जो समझदार हो चुपचाप दूर से तमाशा देखते, बोलते नहीं वहाँ बोले।
मतलब बहुत अच्छा लगा उस दिन। अब शव संस्कार की विधि हो गई। अभी फिर उसके बाद आगे पंचक वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं था। उसके आगे फिर बात आई सती प्रथा वाली, तो वो भी बात अब करना वाली तो बेकार है। मगर एक बात है इसमें बताई कि एक कन्या विवाहित जो होती है वो 3 कुलों को उतारती है, मतलब पत्नी। इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? पत्नी जो होती है, पुत्र तो केवल एक ही कुल तारेगा, बाप का कुल, उससे दूसरे कुल से मतलब नहीं। लेकिन पत्नी 3 कुलों को तारने का अधिकार लेती है। सत्य है या गलत है? सही है ना। मानना चाहिए ना। हाँ, इसलिए पत्नी क्या है? गृह लक्ष्मी है। उसको उस स्थान पे रखना अपना दायित्व होता है, गृह लक्ष्मी। तो ये चाहे ना तो पति को स्वर्ग पहुंचा दे या नरक में धकेल दे। इतना पावर। हाँ, स्पष्ट पावर है। पावर तो है, नारी शक्ति पावर है। शंकर बाबा भी कुछ नहीं करे शक्ति के बिना। ऐसा थोड़ी कुछ छोटी सी घटना। आज की दुनिया में भी बहुत कंजूस है, बहुत। ऐसा थोड़ी बिना बोले तो काम ही नहीं होता। तो ऐसे ही बहुत बड़ा एक व्यापार हाट करने वाला बहुत बड़ा एक सेठ था, व्यापारी का धन, मगर था नास्तिक। बस व्यापार दुकानदारी करना ये उसका धंधा था, पर था पूरा नास्तिक। उसकी शादी हुई, उसकी धर्म पत्नी जब पहुंची वहाँ पर देखा 2-4 नई नवेली में बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन वहाँ का जब धीरे धीरे मैटर सब समझा तो उसे आभास हुआ कि 1-1.5 साल हो गए घर में कोई पंडित ही नहीं आता, क्या कोई पूजा पाठ भी नहीं दिखती। तो सहज भाव में पति से पूछा सेठ से, सेठ जी अपने घर में कोई पूजा पाठ नहीं कराते क्या? बोले नहीं, कोई पंडित मत बुलाना, और याद रखना बुलाना मत। हाँ, तुझे जो करना है तू कर, सामान ला दूंगा, लेकिन घर के अंदर पंडित को बुलाओ फिर खर्चा करवाओ, वो कुछ नहीं होगा। पत्नी ने बहुत समझाया कि नहीं, पूजा पाठ जितनी भी भगवत भक्ति है ये ना मालूम किस विपत्ति के समय हमारी सहायता करते हैं, ये तुम्हें पता नहीं। अरे बोले मनुष्य सब कर्म करे तो कोई विपत्ति नहीं। बहुत समझाया लेकिन सेठ माना नहीं। आखिरी में बिचारी ने विचार किया अब मैं ही कुछ करूं। तो मन के अंदर उपासना करने की इच्छा हुई और मन के अंदर ऐसा भाव बनाया कि चलो हम भी शिव पूजा ही करें। तो नियम बना लिए उसने, जैसे आज नियम बने हैं ना, प्रतिदिन नहा धोकर के 1 लोटा जल लेकर के जा रहे हैं शंकर बाबा के। तो वो तो शंकर जी के मंदिर नहीं जाते थे, अपने घर में पूजा करते। तो सुंदर मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक विधि से पूजा करती थी। कंठ में रुद्राक्ष की 108 दाने की माला थी। अब उस माला पे जाप करना चाहिए तो किसका करना चाहिए? ओम नमः शिवाय, शंकर की पूजा हुई इसलिए यही बोलना चाहिए ना। लेकिन ये नहीं बोलती थी, पूजा शंकर की। और वो उस माला का जाप जब शुरुआदन करती थी तो कहती थी कि जब भी मेरा पति मरे उसको शिवलोक बुलाना। ये जाप था उसका। कैसे नहीं तारती पत्नी? पूजा कर रही है लेकिन कल्याण के लिए किसके? ये पति मरे ना सेठ तो शिवलोक दे देना, ये भावना से पूजा हो। लग गई भाई पूजा पाठ, अटल पूजा चलती थी इसकी। धीरे 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 भैया यवन अवस्था ढलती गई, वृद्धता आती रही। सेठ जी को वृद्धता आई तब सेठानी ने कहा, उसकी पूजा वो अखंड थी। तब एक दिन दोपहर के समय विश्राम कर रहे थे सेठ, और सेठ जी से कहा, बोले स्वामी मैं कुछ बातें आपसे करूं। बोले अधिकार है करो। बोले कम से कम आज तक तो मैं जब से आई हूं कोई पंडित आया नहीं, अपने घर पूजा पाठ हुई नहीं, तो ऐसा करो तुम तीर्थ धाम चले जाओ। हाँ,
इससे क्या होगा? अरे जाने अनजाने ये जीवन में पाप हो जाते हैं, तो हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए काशी चले जाओ, वहां सिरा देंगे। ठीक है। जैसे तैसे सेठ तैयार हुआ, बोले ये बात जमेगी। और वहां पे जाना, बोले वहां पे तीर्थ गंगा स्नान करना, विश्वनाथ का दर्शन करना, इस प्रकार तीर्थों से होकर के आ जाओ महाराज। चलो, बड़ी मुश्किल से बेचारा तैयार हुआ, तैयारी करके निकला घर से बाहर। अब साधन से जाना चाहिए, ट्रेन थी, बस थी, लेकिन नहीं, कौन टिकट देगा, पैसा नहीं ला रहा। तो उसने क्या किया, पकड़ी पैदल रास्ता। लोगों पूछते रहे, मेल जोल वाले, पहचान वाले, बोले सेठ कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले हम काशी जा रहे। अरे तो यार ट्रेन, अरे नहीं नहीं हम पैदल। अरे बोले पैदल जाओगे तो 1 महीना लग जाएगा। लगे तो हम भी फुर्सत वाले, जान दो। तो 1 महीना बीता और काशी के करीब में पहुंचा, पैदल गया। अब वहां काशी के करीब जैसे ही पहुंचा तो आने जाने वाले कुछ यात्री लोग मिले, तो उनसे कहा भैया ये काशी कितनी दूर है? बस बोले थोड़ी दूर है। अच्छा, काशी में क्या क्या होता है? अरे क्या क्या होता है? गंगा का स्नान होता है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा नागा लोग मिलते हैं, दरस परस होता है, पंडे उन जगह जगह बैठे रहते, उनको दान पुण्य करना पड़ता। पंडे उनको क्या देना पड़ता? 1-1 असर भी देना पड़ेगा। तो एक यात्री से पूछा, भैया वो ऐसी कोई रास्ता है क्या कि मैं गंगा भी स्नान करा लूं और विश्वनाथ का दर्शन भी हो जाए, मगर उस रास्ते में कोई पंडा ना मिले? ऐसी तो कोई रास्ता होगी। यात्री ने कहा, हाँ रास्ता तो है, पर वो मरघट वाली रास्ता है, उधर कोई नहीं जाता, उधर कोई पंडा भी नहीं। तो मरघट की रास्ता पकड़ ली इसने, रास्ता बदल दी, मरघट की रास्ता से चला। जैसी इधर रास्ता बदली, उसी क्षण विश्वनाथ भगवान के मंदिर में साक्षात शिव पार्वती प्रकट हो गए। दोनों शिव पार्वती आपस में बात करने लगे, देवी मेरा एक कितना सुंदर भक्त है जो पद यात्रा करके आ रहा है मेरे दर्शन के लिए। ऐसा तो भूतो न भविष्य कोई भक्त है न होगा जो पैदल आ रहा है मेरे दर्शन के लिए। मगर देवी कृपा तो तब होगी जब उससे कुछ दान दक्षिणा लो, तभी तो मैं अपना धाम दूंगा ना, वैसे कैसे दे दूं? तो बोले उसके लिए क्या करेंगे? बोले देख, इधर पंडों को ना देने के कारण से वो मरघट के रास्ते से आ रहा है। अब मैं ये एक उपाय करता हूं देवी, मैं जाता हूं मरघट के रास्ते में पंडा बन के बैठूंगा, मैं लूंगा उससे, और मुझे यदि नहीं दिया तो तूने तो हाथ पकड़ ही लेना, मगर कुछ भी लेना पड़ेगा। शिवलोक ऐसे नहीं दिया जाएगा, कुछ तो मिलना चाहिए ना। पार्वती को समझा करके भगवान शंकर पंडा बन करके जाकर के उस रास्ते में बैठ गए। उधर से वो आ रहा था, उसने देखा साला एक ठुल पंडा, निपट लेंगे। अब जैसे करीब आया तो पंडा महाराज ने कहा, बोले देखो महाराज, बेटा जजमान आओ तो 1-2-4 असर फिर रख दो, गंगा स्नान करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करो। इसने कहा देखो महाराज, अभी स्नान करूंगा, विश्वनाथ का दर्शन करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा, अभी तो नहीं दूंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बोले महाराज तुम इधर तो कोई आता जाता नहीं, तुम काहे के लिए बैठ गए यहाँ पे? बोले नहीं, कभी न कभी कोई ना कोई आएगा बेटा, बोले इसीलिए तो मैं हर दिन यहीं बैठता हूं। बोले आज तू आ गया है तो कृपा कर दे। नहीं नहीं महाराज, कृपा तो मैं वापसी में देख लूंगा, पर अभी बोलता नहीं। बोले अभी तो मुझे गंगा नहाना है, विश्वनाथ जी का दर्शन करना है, फिर निपटेंगे। चकमा दे करके वहां से निकल गया, गंगा में डुबकी लगाई, गंगा स्नान करने के बाद पहुंचा मंदिर में, वहां पे विश्वनाथ जी का दर्शन कर लिया और फिर वहां से भी जाने लगा तो पार्वती ने हाथ पकड़ा, बेटा कुछ धर दे। हाथ झटक दिया। बोले माता जी तुम जबरन काय को हम लोगों को परेशान करती? बोले कोई धंधा नहीं है तुमको? बोले जाओ अपना चूल्हा चक्की देखो। बोले बैठ गए मंदिर में। बोले झटक करके वहां से भी निकल गया। पार्वती ने संकेत दिया, प्रभु कुछ नहीं मिला। अरे बाप रे, तुझे भी नहीं दिया? बोले बिल्कुल नहीं। बोले आने दे वापस। अब आया उधर से वापस तो बाबा ने पकड़ा उसका हाथ, बेटा अब तो तेरा सब कुछ हो गया, हमारा सब हो गया। तो बोले अब धर दे।
क्या बताऊं महाराज, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ रमली से, पैदल आते आते तो पर खर्च हो गए, और थोड़ा बहुत जाने की तो व्यवस्था बड़ी मुश्किल से है। मैं थोड़ा मोड़ा दूंगा भी तो उससे क्या होगा महाराज, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं ना, सेठ हूं मैं। अरे तो सेठ है तो बोले ठीक है, सेठ की हैसियत से दे। बोले इतना लेके नहीं आए महाराज। अरे फिर कैसा करे? ऐसा करेंगे महाराज, एक काम करो ना, तुमको कभी फुर्सत होगी ना, तुमने आ जाना रमली, मैं इतना दूंगा कि तुम भी नाम लोगे महाराज कि किसी सेठ ने दिया मुझे। पंडा महाराज ने कहा ठीक है बेटा, लिखा दे नाम। अब नाम लिखा है तो नाम भी सही नहीं बता रहा, झूठ मूठ का नाम बोला। और नाम क्या बोला कि बोले लिख ले मेरा नाम, नाम है फजीता, हैदर गली अनलान रोड, ये मेरा एड्रेस है। बोले लिखा भैया पंडा, जाओ बेटा। कुछ नहीं दिया सेठ ने, और वहां से निकल गया। अब 1-1.25 महीना करीब उसको फिर लगा आने में। घर पे आया, बड़े मुश्किल से 1 हफ्ता बीता, आराम कर रहा था, बेचारे की थकान थी। तो सिटानी से कहता है, बुदली सिटानी कुछ हालचाल तो पूछ। हाँ महाराज, मैं भी सोच रही हूँ कि आपकी पूरी थकान निकल जाए और फिर कुछ मैं आपसे पूछूं, तो बताओ ना महाराज तीर्थों का हाल। तो अब वो तीर्थ का समाचार बता रहा था, बैठे बैठे लेटा है पलंग पे उसकी पत्नी बैठी है और सुना रहा था। बोले क्या करे? बोले पंडों से बचने के लिए मरघट के रास्ते से गया, मगर एक मिल ही गया जबरन, मगर दिया नहीं मैंने, कुछ नहीं दिया उसको। अच्छा, फिर क्या कहा? बोले सब उधर से तीर्थ धाम करके गंगा स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के जब आया, फिर भी वो मिल गया। अब मिल गया तो मैंने भी उसको गेम दे दिया। वो तो काशी का पंडा, वो कहाँ है इधर आने वाला, उसको तो पता ही नहीं इधर का इलाका, कैसे आएगा वो? बता रहा था सब कहानी। पत्नी ने पूछा महाराज कभी यदि वो पंडा आ गया तो? अरे बोले आएगा तब देखा जाएगा, पहली बात तो आने वाला ही नहीं है, एड्रेस भी ढंग से नहीं बताया, कुछ नहीं बोला। बस इतनी ही बात हो रही थी कि अंतर्यामी भगवान शंकर दरवाजे पे खड़े हो गए, डंडा पटक दिया, अलाख निरंजन भिक्षाम दे। आवाज सुनी तो जो बात हो रही थी वो हो गई बंद। खिड़की के झरोके से देखा, पत्नी ने बोले कोई पंडा आ गया है। इसने भी ऐसी गर्दन उठा के देखा, अरे ये तो वही पंडा है, मगर ये आया कैसे? किसने बताया होगा यहाँ का एड्रेस? आ तो बराबर गया। बोले आ तो गए, आप करे क्या ये बताओ। बोले एक काम कर। क्या? बोले जल्दी से सफेद धोतीला मेरे ऊपर डाल दे। सफेद धोतीला मेरे ऊपर डाल दे। ले भाई, सिटानी ने धोती लाई, उसके ऊपर डाल दी। फिर अंदर से बोलता है, बोले जिसके ऊपर सफेद धोती डलती है ना, उसके परिवार को रोना पड़ता है, रो। वो पूछेगा तो बोल देना चलेगा, वो भी चला जाएगा। पत्नी ने रोना शुरू किया। उधर से पंडा महाराज ने आवाज दी, बिटिया रोने की आवाज आ रही है, क्या बात हो गई? दरवाजा खोला, पत्नी निकली बाहर। बोले क्या बताओ महाराज, अभी बात करते करते मेरे प्राणनाथ चले गए। अरे अरे बेटी चले गए? बोले बिल्कुल चले गए। फिर बोले बेटी अब हमारी दक्षिणा, हम तो दक्षिणा लेने के लिए आए थे, अब इसी ने बुलाया भी था, अब हमारी दक्षिणा का क्या होगा? बोले अब मैं क्या कर सकती हूँ महाराज, अब वो तो निपट गए। अब कोई बात नहीं बेटी, अब दक्षिणा मिले ना मिले, पर अब इतनी दूर से आया हूँ और तुम बता रही कि वो निपट गए, तो चिंता मत करो बेटी, कोई बड़ी बात नहीं हुई। अब कम से कम इसका संस्कार हो जाए तब उसके बाद जाऊंगा मैं। वो भी और बैठ गए। पत्नी आई उधर से, महाराज वो तो डट गए। अंदर से सेठ बोला, बोले गया नहीं वो? बोले बिल्कुल नहीं गया। बोले अब क्या करे? अब रोग आकर के पड़ोसी को इकट्ठा तो कर, देखूंगा ना मरघट पे, देखा जाएगा। रोग आकर के रोना धोना चला, पड़ोसी वाले जमा हो गए। जमा हुए, देखा कि अरे जो विधि का विधान है वो तो हो गया, सेठ निपट गया, चलो ले चलने की तैयारी करे। शव यात्रा की तैयारी हुई।
और चले पंडा महाराज साथ में, राम नाम सत्य। पहुंचे मसान पे, लकड़ियों से चिता तैयार की, उस चिता के अंदर सेठ को धर दिया, लकड़ियों से ढक दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। पंडा महाराज पूछने लगे, बेटा हो तुम्हारे इनके यहाँ कोई संतान नहीं? क्या नहीं महाराज, इनके यहाँ तो अभी कुछ नहीं। हाँ, अरे तो अग्नि कौन देगा? अब महाराज अब आप क्या बताए, अब कोई इनके परिचय वाले भी नहीं है, यहाँ रिलेशन भी तो नहीं है। अरे कोई बात नहीं, लाओ एक कमरो, वो तुम मसाल तैयार करो, हम दे देंगे अपने हाथों से। अंदर से सेठ ने सुना ये पंडा चलाएगा, और ये तो चलाएगा, ये छोड़ने वाला नहीं है। मसाल तैयार की, पंडा महाराज ने कहा जरा अंगार लगा दो इसको। अंगार भी लग गई और परिक्रमा लगाना शुरू हो गया पंडा महाराज का। लकड़ियां भी धीरे धीरे हिलने लग गई। अंदर से सेठ घबरा गया कि ये छोड़ेगा नहीं, अब ये तो भूलेगा बिल्कुल, अब करूं तो क्या करूं। 5 परिक्रमा पंडा महाराज ने लगाए और लगा करके वो लकड़ी का लोड़ा जैसे लगा दिया, चारों तरफ से अंगार भड़की। वो सेठ लकड़ियां फेंक करके सीधा ही खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, मैं कुछ मरा वरा नहीं, जबरन मुझे क्यों जला रहे हो? नया चमत्कार। पंडा महाराज जितने सब यात्रा में गांव वाले गए थे ना, भैया तुम्हारे गांव के मुर्दे ऐसी होती क्या? लोगों ने कहा नहीं महाराज, ऐसा तो दर्शन कभी हुआ ही नहीं है, पहली बार ही है। अरे तो बोले ये प्रेत बन गया, ढंग से नहीं जलेगा ना तो तुमको नुकसान करेगा। अब पंडा महाराज की बात सुन रहे गांव वाले, बोले हाँ सही, पकड़ लंबे लंबे वो बांस उनसे उसको दबोचिए और अंदर ये सबका नाम ले ले करके बता रहा, भैया मैं सचमुच प्रेत नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मेन था ये पंडा को देना नहीं था, इसलिए मेरा सब ड्रामा था। ये कह के सब बाहर निकल के भागने भी लग गया। दूर तक भागते रहा। पंडा महाराज ने अपना स्वरूप बदल दिया, साक्षात शिव स्वरूप वहां प्रकट हुए। पलट के देखा, अरे भोलेनाथ, दौड़ करके आया, चरणों में गिर पड़ा। पंडा महाराज कहने लगे, बेटा मैं तेरे लिए नहीं आया, मुझे विवश कर दिया तेरी पत्नी की भक्ति ने। जानता है तू अपनी पत्नी को? हाँ प्रभु, मेरी पत्नी? कैसे बोल रहे? बोले देखो, विवाह के कुछ समय पश्चात ही तेरी पत्नी ने मेरी अटल पूजा की और उसमें तेरे कल्याण के लिए रात दिन जाप किया। वो उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि मुझे काशी से यहाँ आना पड़ा, मैं उसके लिए आया। शंकर का दर्शन हो गया, मन का पूरा विकार नष्ट हो गया, निर्मल बुद्धि हो गई सेठ की। हाथ पकड़ लिया पंडा महाराज को, चलो महाराज मेरी पत्नी को दर्शन दो। गए, घर पे आए, पत्नी ने आकर के शंकर जी के चरण वगैरह धोए, तीर्थ लिया, उनका चरणामृत लिया, कहा धन्य हो। भगवान शिव कहने लगे, बेटी विवश कर दिया तूने भक्ति पूजा अर्चना करके कि मुझे काशी से बुला लिया, धन्य हो तेरी भक्ति। बेटी क्या चाहिए? नहीं प्रभु, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ गिड़गिड़ाने लगा, बोले नहीं अब ये अवसर नहीं मिलेगा। पत्नी को कहा तू वो हाथ पकड़, मैं ये हाथ पकड़ता। शंकर जी के दोनों ने 2 हाथ पकड़ ली। शंकर जी कहने लगे, अरे सेठ ये तेरा कमाया हुआ ये क्या? बोले वो अभी मैं आपके सामने सब बिखर दे देता हूँ। तो गांव के जितने अनाथ गरीब और बेसहारे लोग थे सबको बुलाया, तिजोरी का ताला खोल दिया, बोले जिसको जो लगे सो ले जाओ। ले गए, तिजोरी खाली हो गई और सेठ और सिटानी दोनों शंकर के साथ जो गए तो फिर पलट करके वापस नहीं आए। तो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसीलिए अर्धांगिनी 3 कुलों को तारने का अधिकार है। पहले तो उनकी माता का कुल, फिर मामा का कुल, उसके बाद पति का कुल, तीनों को तार। इसीलिए उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। उनको वही स्थान पे सम्मान दो, उनका अपमान कहीं नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन का एक चरित्र होना चाहिए। और कभी यदि वो बिगड़ गई तो फिर दूसरा वरदान उनको मिला है, काली कलंका रूप, जिससे भगवान शंकर भी नहीं संभल पाए। कभी भी हो, गृहस्थी के जीवन के सूत्र होते हैं कि हम अपनी अर्धांगिनी को कहीं ऐसा शर्मिंदा न करें जहां से उसके मन में ठेस पहुंचे।
विवाह कराते हो, मैं तो विवाह में जाता ही नहीं, किसी का विवाह नहीं कराता मैं, क्योंकि वहाँ पंडित की कोई इज्जत नहीं है। विवाह में, शादी में कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं है पंडित का। बेटा वो दूल्हे वाले या दुल्हन वाले कोई भी पंडित को बुलाएंगे ना, पंडित तो जाएगा, चलो दूल्हा दुल्हन का कर्म कांड कर दो, वो कर्म कांड करना बैठेगा, पहले तो वो पंडित का कर्म कांड वो फोटो वाले करते, उठना महाराज यहाँ से, उधर सरकना, पहले हमारी पूरी रील हो जाए, उसके बाद में तुम्हारा कर्म कांड देखना। तो जहाँ पे पंडित का अपमान हो ऐसे जगह कर्म कांड करना उचित नहीं है। इसीलिए मैं विवाह की रीति ये करता ही नहीं, साफ मना कर देता हूँ, भैया और कोई ढूंढ जा, मैं नहीं करता ये बातें। क्योंकि आज फैशन की दुनिया आ गई है, और भैया शूटिंग शाटिंग फुटिंग फाटिंग रात दिन है, ये क्या धमाका, रात दिन के जीवन भर क्या फायदा है।